हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस करेंगे टेंस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस। ये बुक है नीतू मैम का केडी कैंपस। ये पिंटू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश है। इसके पहले मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन टेक स्टडी। देखिए पहला क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। ये जो सिंस होता है ये फॉर होता है, एक टाइम को डिनोट करता है। सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। और अगर ये ड्यूरेशन है उस टाइम में तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, फॉर का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 20 ईयर्स। 20 ईयर्स माने 20 साल। 20 साल एक ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन है तो यहाँ पे सिंस का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर। अगला क्वेश्चन देखिए, When he did not find his book in the kitchen, he asked his wife where had he gone. When he had not find his book in the kitchen or his cook in the kitchen, he asked his wife where. अब देखिए ये हो गया दूसरा क्लॉज, ये हो गया पहला। जब आप ये याद रखना है कि जब भी दूसरा क्लॉज जुड़ता है और अगर हमें क्वेश्चन मार्क पूछना है तो हम पहले वाले क्लॉज से ही पूछते हैं। दूसरे वाले क्लॉज में कभी भी हेल्पिंग वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आता। क्वेश्चन हम हमेशा पहली वाली क्लॉज से पूछते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वेयर लिखा है उसके बावजूद भी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगा। ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो वेयर के बाद क्या होना चाहिए हमारा करेक्ट, ही हैड गॉन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। वेयर ही हैड गॉन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इसको करेक्ट करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। देखिए फॉर के बाद एक पीरियड ऑफ टाइम यानी एक ड्यूरेशन को डिफाइन किया गया है। अगर ये ड्यूरेशन को डिफाइन कर रहा है तो ये किस में होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो अगर इसे हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करिए, जैसे प्रेजेंट का है तो इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे तो क्या होगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 ईयर्स। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, आई डू नॉट नो वेयर कुड ही हैव गॉन सो अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये भी सेम क्वेश्चन है। देखिए आई डू नॉट नो, उसके बाद दूसरा क्लॉज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वेयर। तो यहाँ पे जो हम इन्वर्स किए हैं ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा वेयर ही कुड हैव। वेयर ही कुड हैव गॉन सो अर्ली यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आप ये याद रखिए कि पहला वाला जो क्लॉज होता है उसी में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो है या फिर किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्वेश्चन में चेंज उसके पहले वाले क्लॉज को करेंगे, बाद वाले क्लॉज में हम उसको इन्वर्स नहीं करेंगे, जी याद रखिए। पढ़ते हैं अगले सवाल पे, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा थिएटर द शो वॉज ऑलरेडी बिगन। इसको आप ऐसे ध्यान रखिए कि जब भी दो एक्शन पास्ट में चल रहे हैं, दो एक्शन एक यहाँ पे चल रहा है और एक यहाँ पे चल रहा है, तो जो ज़्यादा पास्ट में होता है वो किस में होता है, परफेक्ट टेंस में। यानी पास्ट परफेक्ट में कौन सा होगा, जो सबसे पहले हुआ है, और जो दूसरा हुआ है वो किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। किस में, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड इंटर द सिनेमा हॉल। उसने टिकट पाया और सिनेमा हॉल में इंटर किया। जो शो था पहले से ही चालू हो गया था, मतलब इंटर किया उसके पहले से ही शो चालू है, तो जो एक्शन पहले हुआ वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए वॉज ऑलरेडी बिगन नहीं होगा, क्या होगा, हैड ऑलरेडी बिगन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए, दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हैं तो जो सबसे पहले हो रहा है यानी जो ज़्यादा पास्ट में हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट एंड एंटर द सिनेमा हॉल। बाय द टाइम वी विल गेट आवर टिकट्स एंड एंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, यहाँ पे दो एक्शन जो है फ्यूचर में दिखाया गया है कि बाय द टाइम वो टिकट उसको मिलेगा और इंटर करेगा,
तो जो सो है उसके पहले ही चालू हो चुका होगा, यानी दो एक्शन किस में हो गया, पास्ट फ्यूचर में। तो जब दो एक्शन फ्यूचर में होता है तो जो पहला एक्शन होता है वो किस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, और जो दूसरा होता है वो फ्यूचर में होता है। दो एक्शन एक ही सेंटेंस में कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखा जा सकता। दो एक्शन को एक ही सेंटेंस में फ्यूचर में नहीं लिखा जा सकता। अगर दो एक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं तो एक को लिखा जाएगा प्रेजेंट में, और जो दूसरा होगा उसके बाद जो होगा वो होगा किसमें, फ्यूचर में। तो यहाँ पे देखिए, बाय द टाइम वी विल गेट टिकट एंड इंटर, तो पहले टिकट मिलेगा, उसके बाद टिकट मिलेगा और इंटर करेगा, उसके बाद उसको ये पता चलेगा कि एक्शन जो है पहले से ही चल रहा है। तो पहले क्या पता चले, क्या होगा उसके साथ कि टिकट मिलेगा और वो इंटर करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो पहला एक्शन हो रहा है वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में, तो ये किस में हो जाएगा, विल हट जाएगा। तो बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स एंड इंटर द सिनेमा हॉल द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, ये हमारा यहाँ पे अब करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। देखिए दो प्रीपोजिशन है, दो कंजक्शन है, एक आफ्टर है, दूसरा बिफोर। तो इसको एक ट्रिक्स याद रखिए, आफ्टर वाले में याद रखिए, आफ्टर यानी बाद, तो बाद वाले में क्या होगा, हैड प्लस V3, और बिफोर यानी पहले, यानी इसके पहले वाले क्लॉज में क्या होगा, हैड प्लस V3। ये ट्रिक याद रखिए कि आफ्टर वाला क्लॉज के बाद वाले, आफ्टर वाले कंजक्शन के बाद वाले क्लॉज में हैड प्लस V3, और बिफोर वाले सेंटेंस में बिफोर के पहले वाले क्लॉज में क्या, हैड प्लस V3। देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर, यानी इसके बाद वाले क्लॉज में कैसा होना चाहिए, हैड प्लस V3, यानी ही हैड लेफ्ट, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे हैड जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरी, सेंचुरी यानी 100 ईयर्स, तो ये पीरियड है, एक ड्यूरेशन है, तो एक ड्यूरेशन के लिए सिंस का यूज नहीं करते, हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। अगला क्वेश्चन, ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगन। ओल्ड एज एंड इन्फॉर्मिटी हैड बिगेन लिखा है यहाँ पे, देखिए बिगिन का थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगन, ये वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, पासर बाय टोल्ड अस। देखिए ये हो गया पहला क्लॉज, वेयर वॉज द मैरिज हॉल। यहाँ पे देखिए इसको फिर से इन्वर्स किया गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दिया है, या मेन वर्ब को पहले ला दिया है मेन सब्जेक्ट के, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, ये यहाँ पे आएगा इसके पीछे, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इनकरेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। देखिए 2 साल पहले उसने एग्जाम को पास कर लिया है। तो जब भी कोई एक्शन किस में होता है, पास्ट में, किस में, पास्ट में, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिख सकते, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में, यानी आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कब करेंगे, जब एक्शन अभी भी चल रहा है, यहाँ तक आया, अभी अभी जस्ट खत्म हुआ, रिसेंट की बात करें तब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट ही डिड नॉट टेक एनी ब्राइब। एक स्ट्रक्चर है, सिंस का यूज हम जब करते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे होगा जब से, तो इसका यूज जब करेंगे तो इसके जस्ट बाद वाले क्लॉज कैसा होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, जो कि यहाँ पे दिया है, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, यानी जब से उसने इस पोस्ट को ज्वाइन किया है। तो जो दूसरा क्लॉज होता है वो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी यहाँ पे जो आंसर होगा, ही हैज नॉट टेकन, ये यहाँ पे करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो याद रखिए सिंस का यूज जब हम करते हैं इसका मीनिंग होगा जब से, तो उसके बाद वाले क्लॉज को लिखेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में, और जो दूसरा क्लॉज बच गया उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, परहैप्स यू नो दैट आई हैव पास द एग्जामिनेशन इन 1990। देखिए 1990 की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, जब एक्शन पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो दैट आई पास्ड द एग्जामिनेशन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, ही हैज रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर
बाय द एंड ऑफ हिज वैकेशन, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है कि वैकेशन के एंड तक ये क्या कर लेगा, पढ़ लिया होगा, यानी फ्यूचर की बात कर रहा है। जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसको प्रेजेंट में कैसे लिखेंगे, इसको प्रेजेंट से कैंसिल करेंगे, क्या लिखेंगे, ही विल हैव रेड, ही विल हैव रेड 4 प्लेस रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वैकेशन। मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो इसको हम फ्यूचर टेंस में लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हेन दे स्टोल द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ये क्या है, क्वेश्चन टैग है, यानी क्वेश्चन को मतलब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होना चाहिए। तो ये देखिए, ये सिंपल व्हेन डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद ये वर्ब लिखा जो कि गलत है। हमें क्या इसमें चेंज करना है, इंटेरोगेटिव, यानी इसको हम इंटेरोगेटिव करेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, ये V2 में है तो पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। तो व्हेन डिड दे, और स्टोल का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, स्टील। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, व्हेन डिड दे स्टील द मनी एंड वेयर डिड दे हाइड इट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 16 द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए हैज के बाद थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन। टेक टुक टेकन, तो यहाँ पे टेकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर टाइम इमेमोरियल। ये याद रखिए कि जो टाइम इमेमोरियल एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज हम नहीं करते, किसका यूज करते हैं, सिंस का। ठीक है, ये थोड़ी सी याद रखिए, टाइम इमेमोरियल एक पॉइंट ऑफ टाइम को डिफाइन करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिवर इज इन स्पैड एंड इट हैज ओवरफ्लोन। ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म फ्लोन नहीं होता, फ्लो फ्लोड फ्लोड, तो ओवर फ्लोड होगा हमारा करेक्ट आंसर, ओवरफ्लोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 द लिटिल बॉय हैड बीन राइटिंग फॉर हिज टर्न सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो देखिए सिंस अ लॉन्ग टाइम एक ड्यूरेशन है, लंबा समय है, यानी एक ड्यूरेशन है। अगर ड्यूरेशन है तो सिंस का यूज हम नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, फॉर का। ठीक है, यहाँ पे फॉर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। 3 सालों से चल रहा है, यानी ये किस में होना चाहिए, परफेक्ट में। टाइम को डिफाइन किया गया यानी परफेक्ट में होना चाहिए, तो ये इज नहीं होगा, क्या होगा, हैज बीन गोइंग ऑन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 की बात करें। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ रिनेसेंस ऑफ भारतनाट्यम। इन द अर्ली ईयर्स यानी पास्ट की कोई बात चल रहा है, हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ accompanists who lived with the dancer and traveled, who lived यानी पास्ट में है, and traveled with them from place to place when they gave performance। तो सारी बातें किस में चल रहा है, पास्ट में। तो यहाँ पे देखिए ये हैव लिख दिया है, प्रेजेंट को दिखा दिया है। हेरिडेटरी डांसर्स हैव देयर ओन सेट ऑफ अकॉम्प्लिश नहीं होगा, क्या होगा, पास्ट में होना चाहिए, यानी हैड। कोई भी सेंटेंस है उसमें चेक करिए कि कौन सा टेंस यूज किया गया। अगर सारे पास्ट में है तो चेक करिए कोई प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो नहीं लिखा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 22 दिस इज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट एंड वी हैव मेड क्वाइट अ लार्ज प्रॉफिट फ्रॉम इट। तो ये दिस इज टर्न आउट टू बी, जो भी प्रोजेक्ट है ये कैसा हुआ, सक्सेसफुल हुआ है। तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ यानी ये एक्टिव होना चाहिए, प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, प्रोजेक्ट जो है वो हमारे लिए सक्सेसफुल हुआ है। तो अगर ये सक्सेसफुल हुआ है मतलब ये जो टेंस है किसमें होना चाहिए, एक्टिव में होना चाहिए। तो दिस हैज टर्न आउट टू बी वन ऑफ आवर मोस्ट सक्सेसफुल हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड। अब ये देखिए ही इज गिवन मी मतलब पास्ट, ये पैसिव वॉइस लिख दिया है, मतलब उसके द्वारा दिया गया है, जबकि एक्शन उसके द्वारा ही किया गया है, उसने काम को दिया है। जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता है यानी वो एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। जब कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर सकता है, उस काम को जो यहाँ पे दिया है क्रिया, तो वो किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में। यानी ये यहाँ पे पैसिव में लिखा जो कि गलत है, तो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही इज गिवन मी, ये किस में लिखा है, पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस हम लिख देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसको एक्टिव लिखेंगे तो ही हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट टू रीड, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम। देखिए डिड के बाद V1 में आना चाहिए, यानी ये किस में होना चाहिए, गो में। तो आई डिड नॉट गो होम हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। एज ही इज लेट फॉर वर्क एस्टरडे। ये देखिए एस्टरडे यानी पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो ये इज नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, पास्ट यानी वॉज। एज ही वॉज लेट फॉर वर्क एस्टरडे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। एज सुन एज द CEO entered the office, the union leaders approached him and report the matter। देखिए यूनियन लीडर अप्रोच्ड यानी किसमें है, V2, और उसके बाद ये हो गया एंड कंजक्शन, और ये रिपोर्ट। तो ये किसके लिए आया रिपोर्ट, किसके लिए, यूनियन लीडर, यानी ये सब्जेक्ट हो गया। तो अगर ये V2 में है तो एंड के बाद भी किस में होना चाहिए, V2 में, यानी रिपोर्टेड, ED यहाँ पे जोड़ देंगे, द मैटर, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। द कॉलेज इज रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स सिंस 2007। यानी एक टाइम को डिफाइन कर रहा है ये, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, किस में होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। द कॉलेज हैज बीन रनिंग अ कंप्यूटर कोर्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिड ही टेल यू व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे। देखिए पास्ट की बात कर रहा है और ये किसमें लिख दिया, प्रेजेंट में, तो क्या होगा, ही हैडंट या हैड नॉट कम यस्टरडे, ये हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29। लास्ट नाइट यानी पास्ट की बात कर रहा है। आई ड्रीम क्या होता है, V1 होता है, तो इसको हम V2 में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रीम्ड, ये हमारा करेक्ट होगा। आई ड्रीम्ड आई वॉज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच गए हैं हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सी एंड हर सिस्टर वर वर्किंग हेयर सिंस 1983। ये किसकी बात कर रहे हैं, एक टाइम की बात कर रहा है, तब से ये काम कर रहे हैं, यानी जिसमें होना चाहिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये वर हटा के क्या लिखेंगे, हैड बीन वर्किंग हेयर सिंस 1985। तो ये आज के लिए 30 क्वेश्चंस थे। जो बच गए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।